24,800 एक बार फिर एक मजबूत स्तंभ की तरह मार्केट में खड़ा रहा। इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी ऐसा क्या रहा कि 24,800 अच्छे से होल्ड हुआ। पूरा डेटा जो है नेगेटिव से धीरे 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 पॉजिटिव चेंज होता गया। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट्स ट्राई टू डीकोड द टुडेज मार्केट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो कल है वो किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। कल ट्यूसडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और आज जो मार्केट रहा, जो एक्सपेक्टेशन थी कंसिडरिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो डे बाय डे राइज हो रही हैं, यूएस का अटैक हुआ ओवर द वीकेंड, हमने देखा, मैंने एक वॉइस नोट के माध्यम से सभी को बताया भी था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं मंडे को। तो उसके हिसाब से मार्केट ओपन भी हुआ, मार्केट नीचे भी गया, बट वंस अगेन 24,800 गॉट प्रोटेक्टेड और वहीं से मार्केट जो है वापस आता हुआ दिखा। तो आज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, प्लस ऑप्शन चेन के डेटा को देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि कल का जो प्लान है वो कैसा है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि अभी जितना भी कंटेंट प्रीमियम यूट्यूब पे था वो सभी कंटेंट एकदम फ्री में अवेलेबल है। यू डू नॉट नीड टू ज्वाइन एनी मेंबरशिप और एनीथिंग। पूरा जो मोनेटाइजेशन है वो मैंने ऑफ कर दिया है यूट्यूब से, ताकि आप फ्रीली आराम से उसको देख सको। और हो सकता है कुछ एड्स आपको देखने को मिले, बिकॉज यूट्यूब अपने एंड से भी कुछ ऐड चलाता है, बट फ्रॉम माई साइड यू वॉन्ट सी एनी ज्वाइन बटन और एनीथिंग, सो दैट विल बी टोटली फ्री। ये मैंने इसलिए कराया कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस आ रहे थे कि बहुत सारे कंटेंट है वहाँ पे हमें पे करने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा कि चलो सारे कंटेंट जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, लर्निंग एक जैसी हो, ताकि सिंक हो पाए। जो हम डेली एनालिसिस पे वीडियो बना रहे हैं वो हर एक कंटेंट देख के, सीख के, और वो सिंक हो पाए, ताकि समझ में आ पाए कि मार्केट में क्या चल रहा है ऑन अ डेली बेसिस। तो सबसे पहले यदि आज के मार्केट के बारे में बात करें, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट क्लोज हुआ था 25,112 पे, और आज की ओपन जो है आप देखो 24,940 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था। तो आप सोचो ऑलमोस्ट आप ये कहो कि 100 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिला। उसके बाद भी जो लो गया वो 100 पॉइंट नीचे लो गया, बट 24,800 लाइक आई सेड कि एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से मार्केट ने वापस रिकवरी करने की कोशिश की और वापस ही 25,000 के ऊपर भी गया। ये वादे की वैल्यू है, पहले नहीं। पहले यहाँ से ऊपर होने के बाद नीचे गया मार्केट, फिर यहाँ से इसने जो है ये हाई बनाया। थोड़ा सा इनिशियली अप मूव दिखाया मार्केट ने, उसके बाद एकदम नीचे आया, 100-150 पॉइंट इंट्राडे पे गिरा मार्केट, 824 के आसपास आया, फिर वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। तो ये इसका क्या मायने हैं, क्या मतलब हैं? क्या जो मिडल ईस्ट से जो न्यूज़ आ रही हैं, या जो वहाँ पर जो डेली एस्केलेशंस हो रही हैं, क्या उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, या हमें उससे कुछ समझना नहीं चाहिए, कुछ थोड़ा-सा एक सेंटिमेंट नहीं क्रिएट करना चाहिए? तो उन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बाद थोड़ा-सा मैं आपको यदि ये दिखाऊँ कि भई ओवरऑल सेक्टर वाइज़ आज कैसा रहा, तो सेक्टर वाइज़ थोड़ा-सा मिक्स परफॉर्मेंस है। थोड़ा आईटी, क्योंकि यूएस पे थोड़ा-सा एक डर था कि ईरान रिटेलिएट करेगा, तो ईरान जो है यदि हमला करता है यूएस पे, तो यूएस से जो वहाँ पे एग्ज़िटरी जैसा माहौल था, स्टॉक्स सारे, और डाउ जोन्स भी आपने देखा कि वहाँ से हमें एक अच्छा हैंडओवर नहीं मिला। अच्छा, तो उसकी वजह से आईटी सेक्टर टोटली रिलेटेड विद दैट, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर में हम डिस्कस किया, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, तो कल के वॉइस नोट में मैंने आपको बताया था। तो बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा-सा हमें गिरावट देखने को मिली है, बट ओवरऑल आप देखोगे तो थोड़ा मिक्स है। इफ़ वी सी एडवांस डिक्लाइन इन एनएससी, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 1216 स्टॉक जो हैं, 1216 स्टॉक पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं, 1408 स्टॉक नेगेटिव क्लोज हुए हैं। तो ये भी एक 50-50 आप कह सकते हो कि एक मिक्स रिएक्शन आज देखने को मिला है। अच्छा, ये मिक्स रिएक्शन मैं आपको पहले इसीलिए बता रहा हूँ कि जब हम चार्ट को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो पैटर्न आज का देखने को मिला है, थोड़ा-सा इनडिसाइसिव जो है ट्रेडर्स देखने को मिले हैं। वो सीधे-सीधे जब आप चार्ट पे देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि भाई ये देखो कि यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्प्रिंग टॉप कैंडल। एक बिग ग्रीन मारूबोजू टाइप कैंडल बनने के बाद यहाँ पर यू कैन सी इट हियर कि ये इस तरह का कैंडल बना है। तो इसका क्या मतलब हम निकाल सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। तो देखो मार्केट में क्या हो रहा है कि एक अच्छी रैली आई एक दिन पहले, दिस कुड बी अ बुल काइंड ऑफ अ ट्रैप। ठीक है, ये ट्रैप हो सकता है कि भाई ये एकदम से ऊपर गया, वहाँ से अब इसके ऊपर जाना थोड़ा निफ्टी के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ये वाला जो जोन है ना, जो मैं यहाँ पर बात भी कर रहा हूँ काफ़ी समय से आप लोगों के साथ,
कि ये जो जोन है जहाँ पर निफ्टी है, इस जोन से रिजेक्शन बहुत बारी मिला है। ये हमने पिछले सेशन में भी देखा। आज भी मार्केट आज से एक दिन पहले जो मार्केट है वो भी यहाँ से, और आज तो इसने गैप डाउन ही दिया और फिर इसने इस तरह का कैंडल बनाया। अच्छा, इस कैंडल को थोड़ा ध्यान से यदि समझोगे आप तो एक चीज़ थोड़ी समझ में आती है जो मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी जानना चाहिए। यदि आप इन दोनों कैंडल को एक साथ मिलाओगे, लेट्स से मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस कैंडल को लेके और इस कैंडल को लेके समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह का एक कैंडल बनता हुआ नजर आया। तो क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन हमें देखना है ना कि कल का क्या होगा, तो इस तरह का कैंडल है जो दोनों दिन का कैंडल को यदि आप ब्लेंड कर दोगे तो यू विल सी लाइक दिस, एक काइंड ऑफ अ हैमर। आपको कुछ इस तरह का कैंडल दिख रहा है आपको यहाँ से। यदि मैं इस कैंडल को ऐसे कर दूं तो आप ये देखोगे कि पूरा कैंडल आ जा रहा है ऐसा। ठीक है, ये लो हो गया। ठीक है, क्या बता रहा हूँ मैं आपको अभी, नाउ लुक एट दिस, कि अब ये जो कैंडल है ये लो हो गया और ये इसका हाई हो गया, सेम चीज। तो आप ये समझो कि काइंड ऑफ हैमर बन रहा है। पिछले 2 दिन में जो कैंडल फॉर्म हुआ है, इट्स अ काइंड ऑफ अ हैमर कैंडल। अच्छा, अब इसको आपको समझना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब तक मार्केट इस वाले जोन को, यानी ये जो प्रेशर वाला जोन है यहाँ पे, इस कैंडल का यदि हाई आप देखोगे तो 25,136 है। तो यहाँ पर यदि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर दूं, जब तक मार्केट जो है इसके ऊपर नहीं जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जोन 25,136, और आप कंसिडरेबली मैं आपको बोलूंगा कि ये जो एरिया हमने ड्रॉ करा हुआ है 25,200 का जोन जो है, तब तक बुलिश नहीं जाना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। भले यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक दोनों दिन का कैंडल जब मैंने मिक्स किया तो मुझे एक बुलिश टाइप कैंडल मिल रहा है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर यदि कल ट्रेड करता है, समझो कि इस वाले जोन के ऊपर ट्रेड करता है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है कि वहां से रिजेक्शन आ सकती है, बिकॉज ये रिजेक्शन वाला एरिया है। और उसके बाद उसको 60 पॉइंट ऊपर जाने दो, यानी 200 के ऊपर जाने दो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि 200 के ऊपर जाने दो, तब वहां पर आप ये एक्शन लो कि यस, नाउ इट हैज ब्रोकन द जोन। ठीक है, हालांकि जब इस तरह का हैमर कैंडल बनता है तो वहां से हम ओपन होने के साथ ही बाय करते हैं, पॉजिटिव आउटलुक रहता है मार्केट में, और यहाँ इसके नीचे एक प्रेशर रहता है। तो यहाँ पर यदि मार्केट कल जो है गिरता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है जो हमारा प्रीवियस लो है 24,790 का, जो इसका लो है ऑलमोस्ट 80 का, यदि वो ब्रेक होता है तो आप फिर फर्दर फॉल की तरफ देखोगे। इवन 24,500 का लेवल आता हुआ दिख सकता है, आइदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओवरऑल ग्लोबल टेंशन की। ये तो निफ्टी पे एक बड़ा अच्छा कैंडल बना था, तो मैंने आपको एक क्लैरिटी से बताया कि क्या हो सकता है। हो सकता है कल मार्केट ओपन होने के साथ 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, जिस हिसाब से ये 2 दिन का मिला के आप देख रहे हो, बट पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि आज का कैंडल यदि आप देखोगे, सब मैं डिलीट करता हूं, तो यू विल बी एबल टू सी कि आज जो है थोड़ा सा इनडिसाइसिव कैंडल बना है। तो कल जब तक यदि मार्केट 25,000 इस वाले जोन के ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं करता है, ठीक है, और इसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक बुलिश नहीं होना। ये नो ट्रेडिंग एरिया वाला जोन है आपके लिए। ठीक है, इस एरिया में हमें ट्रेड नहीं करना है। या तो मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना चालू करे, इस वाले जोन के नीचे आ जाए, या फिर यहां से हमें नीचे की तरफ दिखे मार्केट आता हुआ, तब हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट इज नॉट वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस था जो मुझे आपको समझाना था कि कैसे आप कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हो। प्लस अब थोड़ा सा बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के बारे में, अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा आरएसआई को भी यदि बात करें तो आरएसआई में देखो, इस तरह के कैंडल के साथ साथ यहाँ पर शिफ्टिंग दिख रही है मुझे, डाउन साइड होता हुआ दिख रहा है मोमेंटम, विच इज नॉट गुड साइन। इवन यहाँ पे आप देखोगे, इस जगह पे ये फेडेड होते दिख रहे हैं, फ्लैट है यहाँ पे एमएससीडी, तो कोई ट्रेंड, क्लैरिटी से कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा बिकॉज ऑफ 2 डेज कंजिक्यूटिवली हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखा है, तो थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है, बट स्टिल वी कैन नॉट से कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये इनडिसाइसिव कैंडल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल। अगेन आई विल से दिस टू यू कि ये जो है कि इंपॉर्टेंट कैंडल है, जो डिस्कस किया है मैंने, उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए मेरे हिसाब से। प्लस बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा मूव करते हैं, क्योंकि मोमेंटम तो यहाँ पे निफ्टी का डाउन है। क्या बैंक निफ्टी का मोमेंटम शिफ्टिंग डाउन है? देखो, मार्केट भले ही यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बट समथिंग इज वेरी फिशी कि यहाँ पर मुझे मोमेंटम डाउन साइड में दिख रहा है, तो ये सिंक नहीं कर रहा है। ये अप मूव और मोमेंटम दोनों आपस में सिंक नहीं कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, विच इज गुड।
अगेन कल के लिए आप देखोगे तो कल जब मार्केट इस वाले ज़ोन को यानी 56,000 वाला जो ज़ोन है, यदि इसको थोड़ा-सा ऐसे मार्क कर लें तो पता लगेगा हमें 56,200 का ज़ोन है। तो 56,200 यू कैन मार्क इट द लेवल कि इस ज़ोन के ऊपर यदि निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है, देन यू कैन थिंक कि मार्केट जो है अगेन 56,800 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और नीचे के साइड में यदि ये इस वाले लो को ब्रेक करता है, जो प्रीवियस डे का यानी फ्राइडे का जो लो है, विच इज़ 55,566, वो एक इम्पॉर्टेंट ज़ोन रहेगा। इस ज़ोन के आसपास मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है, तो ये ज़ोन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सपोर्ट के माध्यम से। एंड 56,000 पे अभी क्लोजिंग है, तो विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बट काफ़ी क्लोज लेवल्स हैं, इवन दैट ब्रेक्स तो 400-500 पॉइंट का फॉल इसमें और देखने को मिल सकता है। अगेन ये सारे फॉल्स और जो राइज है, राइज थोड़ा सा अभी जो है प्रेशर में रहेगा मार्केट, कंसिडरिंग ग्लोबल इश्यूज अगेन। और यहाँ पर भी आप देखो तो एक ट्रेंड जो है एकदम फ्लैटिश है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है बार्स फेडेड होते हुए नजर आ रहे हैं, बट आई वुड से कि यदि यहाँ से नीचे जाके क्रॉसओवर आता है, देन इट वुड बी अ गुड अप ट्रेंड वाला सिनेरियो। बट अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो दिख रही है कि मीन के ऊपर क्लोजिंग है, बट बाकी के पैरामीटर इतने अच्छे से जो है कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। सेम गोज विद दी अगेन सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में भी सिनेरियो वही है कि भाई कल का जो मार्केट है वो थोड़ा जिटरी हो सकता है बिकॉज द सेंसेक्स एक्सपायरी। और यहाँ पर सेंसेक्स में क्या है कि ये सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है, मोमेंटम यहाँ पे डाउन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेम स्टोरी बिकॉज दिस इज बिटवीन दिस लाइन, तो नो रिलेवेंस, यहाँ पर हम कुछ ऐसा रिलेवेंस इसको देखते नहीं है, तो बट यहाँ पर इसको देख रहे हैं तो मोमेंटम डाउन है। तो सेंसेक्स भी कहीं ना कहीं ऊपर यदि गया भी है तो बड़ा प्रेशर में है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट देखो, यहाँ पर मैं आप देखो दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि मार्केट में लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं अभी, कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट यहाँ पे प्रेशर में है, ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट प्रेशर में है, तो मार्केट ऊपर जाके कितना सस्टेन करेगा, इस पे बड़ा क्वेश्चन है। तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो आप लेवल्स को मार्क करके ट्रेड करो। सेंसेक्स के अंदर 81,600 का जो लेवल है उसके नीचे यदि सेंसेक्स ट्रेड करता है तो थोड़ा प्रेशर रहेगा, नीचे की तरफ और जा सकता है। अप साइड के लिए वंस अगेन 82,000 का जो लेवल है उसके ऊपर यदि जाता है, देन ओनली थिंक कि भाई यहाँ से मार्केट थोड़ा सा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है या फिर प्रेशर जा सकता है। और ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोलता है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसका। तो ऑप्शन चेन के डेटा का यदि रोल इंपॉर्टेंट है तो उसको भी देखते हैं और चलते हैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा को समझते हैं। तो ऑप्शन चेन के डेटा को यदि मैं देख रहा हूँ आज कंप्लीट टर्म में, तो देखो क्या कहानी बन रही है भाई। 24,900 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं मैक्सिमम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इस जगह पे, तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 86 लाख की जो है पुट राइटिंग है इस वाले जोन में, ठीक है, 24,900 पे। उसके बाद 25,000 पे मुझे 1 CR का पुट राइटर दिख रहा है, विच इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट। एंड इवन 25,000 पे कॉल राइटर भी दिख रहे हैं मुझे 1 CR के आसपास मैक्सिमम। अंडरस्टैंडिंग दिस कि जो रेजिस्टेंस भी 25,000 ही है, सपोर्ट भी 25,000 ही है। अच्छा, सपोर्ट तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, हम ये देख रहे हैं एज पर द प्राइस एज ऑफ नाउ। तो अभी क्या समझना चाहिए कि सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, सपोर्ट 25,000 पे बना हुआ था, पुट राइटर्स यहाँ पे हैं, तो अभी कंसिडरेबली इंट्राडे में आज कहाँ काम हुआ, इंट्राडे में इस वाले जोन पे काम हुआ है। तो यानी कि क्या हुआ है, सपोर्ट को ब्रेक किया गया है विद दिस काइंड ऑफ डेटा सेट। अच्छा, यहां से आप देखोगे 24,600 के आसपास थोड़ा सा कुछ हरकत देखने को मिल रही है भाई। यहाँ पे 1 CR है तो यहाँ पर सीधे 50 लाख है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी है, बट मैक्सिमम जो आज शिफ्टिंग हुई है डेटा की 24,600 पे, यानी कि देखो 25,000 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। 25,000 की सिक्योरिटी थोड़ी सी अभी खतरे में है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है 24,800 का लेवल है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट वहाँ पर मुझे थोड़ा सा संशय दिख रहा है। अभी यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है पुट साइड में। यदि ये स्ट्रांग रहता, जैसा कि हमने आज देखा 24,800 से मार्केट रिवर्स किया, लेकिन उस पर डेटा नहीं बन रहा है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो थोड़ा वो चिंता की बात है कि कल हो सकता है यदि मार्केट ने गिरना चालू किया तो 24,800 को छोड़ेगा नहीं, उसको पार कर देगा। यदि मार्केट 25,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है और 25,100 से ऊपर जाता है, देन वी कैन सी, बट मुझे उसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है क्योंकि ग्लोबली चीज़ें सही नहीं हैं। तो अभी क्या है कि यदि 25,000 के नीचे 24,900 को ब्रेक करके मार्केट जाना चालू करता है तो 800 के आसपास थोड़ा पार्शियल बुकिंग की जा सकती है, क्योंकि वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि शायद वापस आए। मगर लुकिंग एट दिस डेटा, द शॉर्ट कवरिंग एट दिस जोन इज़ नॉट अ गुड थिंग।
तो कल का डे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसेक्स एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा-सा मुझे धमाल एक्सपायरी लगने को देखने को लग रहा है कि कल सेंसेक्स कुछ तबाही मचाएगा, ठीक है। 24,600 के डेटा को मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि भई जो 24,800 पे आज किसी तरह से निफ्टी बचा है, यदि ये ब्रेक होता है 24,900 कल की डेट में और 800 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज इवनिंग में यदि ईरान ने कुछ रिटेलिएशन किया, कुछ अटैक किया, तो डेफिनेटली जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट पे फ़र्क पड़ेगा और हो सकता है हमें जो हैंडओवर मिले यूएस से वो उतना अच्छा ना मिले वहाँ की मार्केट से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से भी मार्केट 100-150 पॉइंट गैप डाउन जैसा खुलता हुआ नज़र आ सकता है। तो ऑप्शन जिनका डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा-सा इसका सेंटिमेंट यदि देख लूँ मैं आज, तो सेंटिमेंट देखो तो यू विल बी शॉक्ड, 83% जबकि मार्केट ने रिकवरी करी है इंट्राडे में, 824 से ऊपर की तरफ आया, 25,000 के आसपास क्लोज भी अपने हाई के आसपास ही आप कह सकते हो हुआ है ना, रिकवरी करी है। बट सेंटिमेंट, लुक एट द सेंटिमेंट, 84% स्टिल नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ, विच मीन्स टुमारो इज हाई पॉसिबिलिटी देयर वुड बी अ गैप डाउन काइंड ऑफ ओपन यू मे सी, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा से डेटा पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि जब हम जिस समय हम ये देख रहे हैं, डाउ जोन्स 106 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है, S&P 13 पॉइंट नेगेटिव है एंड नैस्डैक 98% नेगेटिव के साथ हैंडओवर मिला था। कल किस तरह का मिलेगा, अगेन वी हैव टू लुक एट। एंड जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4-5 बजे के आसपास मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी है वो 40 पॉइंट, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट जो है डाउन ट्रेड कर रहा है। लाइक आई सेड कि प्रेशर है मार्केट के अंदर, यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। अप साइड थोड़ा सा आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा, डेटा को देखना पड़ेगा। एंड कमोडिटीज़ की बात करें, इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे देखो हाई बनाया है इसने 80 का, ऑलमोस्ट 79.9 ब्रेंट क्रूड ऑयल, विच इज़ नॉट गुड साइन ऑब्वियसली। एंड क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 76 का हाई बना के थोड़ा सा रिड्यूस जरूर हुआ है, बट स्टिल इट्स ऑन अ इंक्रीजिंग जोन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो ये एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है आने वाले समय में इन्फ्लेशन को लेके, और पेट्रोल डीजल के जो रेट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। साथ के साथ ये जो इक्विटी, तो मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो आपकी पॉकेट में फ़र्क पड़ेगा। वैसे जब आप पेट्रोल डलवाने जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा यार प्राइस बढ़ गया है, बट और वो जो एक्सपेक्टेशन जो कल हमने देखा, जो एक्सपेक्टेशन है 20 से 30% तक भी प्राइजेस बढ़ सकते हैं यदि ऐसा सिनेरियो रहा, ठीक है। एंड ये अभी 80 से 77 के आसपास है, थोड़ा सा लो जरूर हुआ है अपने हाई से, बट स्टिल इट्स ऑन अ डेंजर जोन। 80 के ऊपर इट विल बी सीवियर। एंड करेंसी की बात करें तो करेंसी में देखो डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 99.3, मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ कि इट इज़ good until it's below 100. Now it is almost touching to 100, so this is again not a good sign for equity market, especially in India. USD INR देखोगे तो ये आपको यहाँ पे जो है डिप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, that is again not a good sign for Indian market, राइट। एंड यूनाइटेड स्टेट का 10 ईयर बॉन्ड भी थोड़ा सा अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, 4.37 4.4 के आसपास ये है पिछले काफ़ी समय से। सो ये एक फ्लैट है, हालांकि ये थोड़ा सा जो ऑब्वियसली हमारे इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि ये राइज होता है तो वो थोड़ा सा एक चिंता की बात हमेशा रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू गाइज। ये सारे पैरामीटर यदि हम बात करें ओवरऑल में, तो ओवरऑल पैरामीटर की जब हम बात कर रहे हैं तो मार्केट के जो आसार हैं वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। अप साइड प्रेशर बहुत है, आपको अप साइड बहुत फूक के कदम रखना है। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,200 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड करना चालू नहीं करता है, अच्छी क्लोजिंग नहीं देता, काइंड ऑफ दिस कैंडल, जो कैंडल ये बना है आप देख रहे हो, इस तरह का एक और कैंडल नहीं बनता है तब तक ऊपर के लिए बहुत ही मुश्किल है। नीचे मार्केट आसान है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट चल रही हैं। थोड़ा सा अभी ना एक गेम प्ले भी हो रहा है कि सेंटिमेंट के साथ खेला जा रहा है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको अपनी ट्रेड लिमिटेड रखनी है, आपको मोमेंटम ट्रेड करनी है, 1 से 2 ट्रेड आप करते हो, आपको अपना डे क्लोज करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये इनिशियल मॉर्निंग में आपको हो सकता है देखिए थोड़ा सा प्रेशर अगेन, फिर थोड़ा सा रिकवरी एंड देन अगेन प्रेशर। सो अभी इस तरह का माहौल चल सकता है। यदि ईरान से रिटेलिएशंस होती हैं, वहाँ से अटैक्स होते हैं यूएस पे, तो शायद और ज़्यादा फ़र्क, या उनके और भी जो एक्शंस हैं जो वो लेने वाले हैं कंसिडरिंग द क्रूड ऑयल एंड जो रूट्स हैं, यदि वहाँ पर वो कुछ बैन इम्पोज करते हैं तो प्रॉब्ली और ज़्यादा सीवियर कंडीशन देखने को मिलेगी मार्केट की। तो ओवरऑल सिनेरियो इज़ नॉट वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फॉर अपसाइड, बट येस देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज ओवरनाइट थिंग्स कैन चेंज, कुछ भी चेंज होते हैं तो शायद
इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। बट ये जो प्रेशर है ये ग्लोबल प्रेशर है और इस प्रेशर को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। एंड आई होप जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल वो बहुत धमाल वाली एक्सपायरी हो सकती है जो मुझे लग रहा है अभी तक। सो स्टे कॉशियस एंड ट्रेड सेफ and thank you once again for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.